प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपके लिए लेकर के आए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यूपीएससी एसएसबी के द्वारा टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के बहुत संशय बना हुआ है और उस संशय को समाप्त करने के लिए यह वीडियो हम आपके बीच में लेकर के उपस्थित हैं। बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी तक अपनी पढ़ाई को स्टार्ट नहीं किए हैं। वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से एग्ज़ाम डेट आए, उसके बाद हम पढ़ाई करना शुरू करें। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार अपनी तैयारी के लिए 1 साल 1.5 साल से परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वो उतनी सजगता से कहते हैं कि पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं। समय को अन्य कामों में वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हैं और उस समय को अगर वो समाहित करके अपने यूनि डायरेक्शनल फोर्स पर लगाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इसी बात को लेकर के बहुत सारे सर्च करने के बाद कुछ डाउट्स थे जो आपके क्लियर हो चुके हैं और पेपर की जो डेट है उसका संशय भी समाप्त कर हो गया है कि पेपर कब होगा। उसके बारे में सारी जानकारी हम एक एक करके आपको यहाँ पे देने वाले। उसके पहले एक बड़ी जानकारी निकल करके आई है जो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से और जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी के बारे में। जब हम इस वीडियो को सर्च कर रहे थे उसी समय हमें कुछ मामला मिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, और उन्हीं की छानबीन में हमें टीजीटी पीजीटी के बारे में जानकारी मिली जो हमने एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया। और एलटी के बारे में एक जानकारी मिली जो पहले से वीडियो एलटी और जीआईसी के नोटिफिकेशन के बारे में एक जानकारी मिली जो आपके पहले से ही वीडियो बना करके बताए गए हैं। आप जरूर देखिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। अब हम आपको बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और इस जानकारी को एक एक करके अपने पास चाहें तो समाहित करके रख लीजिए, क्योंकि अब हम जो बोलने जा रहे हैं बहुत फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं और कंसंट्रेशन से आपको सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जीवन बदलने वाली बातें हम कह रहे हैं। आपको हम बता दें कि अगर आपको 16,000 चाहिए या आपको 60,000 चाहिए, इस बीच में एक छोटा सा फैसला है। 16 और 60 में एक बहुत बेसिक सा फैसला है, स्पेलिंग में बस 4-5 अक्षरों का फ़र्क है और उससे आपके कैरियर में बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उसको आप समझने का प्रयास करिए। अगर आप प्राइवेट टीचर बनते हैं तो मिनिमम आपकी सैलरी टीजीटी की जो होती है स्टार्टिंग 16,000 18,000 22,000 ये आपको सैलरी मिलती है। रिस्पेक्टेड स्कूल में 22-25,000, नहीं तो नॉर्मल स्कूल में 15,000 16,000 आपकी सैलरी। लेकिन अगर आप टीजीटी में चयनित होते हैं तो आपकी सैलरी 60,000 से शुरू होती है। यानी आपको 16,000 चाहिए या 60,000 चाहिए, ये फैसला आपके हाथ में है। गुड न्यूज ये है कि आपके पास 60 डे ही बचा हुआ है। आपको एक एक दिन में 1,000 रुपये के बराबर परिश्रम करना होगा। आपके पास 60 डे बचा हुआ है, यानी उसके बाद का जो समय है उसे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन में रख सकते हैं, अन्यथा आप उसे मत रखिए तो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इस बात को आप मान के चलिए जो मैं कहने जा रहा हूँ। अब आगे की बात को सुनिए। बात यह है कि आपके पास अगस्त का महीना है, आपके पास सितंबर का महीना है, यानी सितंबर और अगस्त 2 महीने को अगर हम जोड़ दें तो आपके पास टोटल 60,000 दिन, माफ़ करिएगा, 60 दिन बचते हैं। 60,000 रुपये की नौकरी पाने के लिए आपके पास 60 दिन हैं। आपको अपने पूरे जी जान को लगा देना है। आप अगर अपने सिलेबस पे एक नज़र डालेंगे तो जो आपने 60 महीने में पढ़ा है, 60 का बड़ा गेम है आज, जो आपने 60 महीने में पढ़ा है उन्हें आपको 60 दिन में पढ़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो बात मैं बोल रहा हूँ इस बात पे फोकस जरूर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने 60 महीने में पढ़ाई यानी 11 12 बीएससी फर्स्ट ईयर या बीए फर्स्ट ईयर यानी ग्रेजुएशन के 3 साल और 2 साल इधर के 5 साल, यानी 60 महीने में जो आपने अध्ययन किया है उन अध्ययन का निचोड़ आपको 60 दिन में निकालना है और उसी 60 दिन के निकाले गए निचोड़ से जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उससे आपको 60,000 वाली जॉब मिलने वाली। बात समझ में आई। अब मुद्दा ये है कि अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर में हम क्यों कह रहे हैं पेपर होगा, उसके पीछे की केमिस्ट्री समझिए। अक्टूबर में पेपर इसलिए होगा कि आयोग ने कहा है कि हम जनवरी में वैकेंसी देंगे। जनवरी में वैकेंसी एन के प्रकार आएगी। जब हमने बहुत सारे कट को मैंने बहुत सारे पीडीएफ थे उसको हमने लगाया नहीं और आयोग के बहुत सारे वक्तव्य को हमने पढ़ा। आज हमने बहुत परिश्रम से सर्च किया सुबह, तो बहुत सारी जानकारियाँ निकली और उन चीज़ों को हम आपके पास पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। आप उसे लाइक करें डिसलाइक करें ये आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम उन जानकारियों को आपको अवगत कराएं और हम वही कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में।
तो जब हमने सभी चीज़ों को समाहित किया तो हमने देखा कि पिछली बार के अपडेट, इस बार के अपडेट, उसके पहले के अपडेट, आयोग के द्वारा कही गई बातें लगभग लगभग सटीकता से पूरी होती जा रही। आयोग ने कहा कि हम फला मंथ में वैकेंसी देंगे, वैकेंसी आ गई। आयोग ने कहा कि हम डेट नहीं बढ़ाएंगे, हालांकि कुछ दिन डेट बढ़ी आपकी। फिर उसके बाद आयोग ने आपके लिए फीस के लिए डेट बढ़ाई, वो भी हुआ। पिछली बार आयोग ने कहा कि हम इस डेट पे पेपर कराएंगे और डेट निश्चित हो गई। बच्चे धरना देते रहे, प्रदर्शन करते रहे, रोज दौड़ते रहे, लॉकडाउन का सफ़र था, आपको याद होगा। लेकिन आयोग ने के कान में जू तक नहीं रेंगा, आपको इस बात का पूरा भरोसा होगा, आपको याद भी होगा अगर आप पिछली बार भर्ती में शामिल होंगे। और पेपर आपके निश्चित समय पे हुआ। देखिए, बहुत सारे लोग आपके वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के पीछे का पर्पज बहुत सारा होता है, को किताबों के प्रचार करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारी तरह चैनल के प्रचार में लगे हैं। आप कह सकते हैं 1 मिनट के लिए चैनल का प्रचार करना ये हमारा कर्तव्य बनता है भाई, हम अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा कहेंगे। लेकिन जो बात हम बता रहे हैं ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। मैं किसी फालतू बात के लिए आपके साथ समय जाया नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हैं वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई करिए। लेकिन अगर आप खाली हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला, आप जरूर सुनिएगा पूरी बात को जो एक एक करके बता रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि अगर हमारी वैकेंसी जो है 15 अक्टूबर तक, हमने बहुत पहले कहा था 15 अक्टूबर तक आपका पेपर होगा, जब वैकेंसी आई थी तभी। अब जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि अक्टूबर के 3rd वीक में आपके पेपर होने के प्रबल चांस दिखाई दे रहे हैं, जो कि अलग अलग कट ऑफ हैं, अलग अलग जगह से पता चले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से। अक्टूबर के 3rd वीक मतलब आप अगर मिलाएं तो दूसरे वीक के बाद, और मैंने तो 15 तारीख पहले बता रखा था, 2nd वीक कंप्लीट हो चुका होगा, 3rd वीक में आपका पेपर हो सकता है, 2-4 दिन आगे पीछे। अब आप सितंबर तक के आपके पास समय है। आप तैयारी कैसे करते हैं, आप किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि जिस भी सब्जेक्ट के हैं आपके पास यह समय बहुत कम है। मेरी बात को बहुत सीरियस लीजिएगा। ये समय आपके पास जो 60 दिन 70 दिन का जो समय आप देख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत कम है। और इस समय में आप जितना अपना बेहतर करना चाहते हैं उतना ही आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपका प्रयास ही आपकी नींव रखेगा। आपकी जितना आप पढ़ पाएंगे उतना ही आप प्रबल होते जाएंगे और एक सीट के दावेदार होते जाएंगे। जो हमारे बायोलॉजी के मित्र हैं, बायोलॉजी के मित्रों के साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी मेरे साथ हुई है। मैं बता दूं कि मैं झूठ नहीं बोलता, ये बात मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा था कि मैं हिंदी का नोट्स दूंगा, लेकिन हिंदी के नोट्स मैंने बहुत प्रयास किए, कोई किताब ऐसी मिल नहीं रही जिससे हम सारी चीज़ों को समाहित कर सकें। उसी बीच में हमने आपसे कहा था कि आप जो है परीक्षा वाणी की किताब ले लीजिए, कुछ टॉपिक वहाँ पे हैं। आपकी क्लास हम रेगुलर करने जा रहे हैं, हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाने चल रहे हैं। उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं जैसे आपके इकोनॉमिकल प्लांट वगैरह, ये सब जो हैं उन्हें मैं कहीं ना कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन सर्च करके आपको दे दूंगा, उसे मैं लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके सारे नोट्स लगभग जूलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं। बॉटनी के नोट्स हमने 15 अगस्त तक कहा था आपका कंप्लीट करवा देंगे। प्रैक्टिस पेपर आपकी स्टार्ट है। एग्ज़ाम पॉइंट हम 200 एग्जाम पॉइंट के वीडियो यानी 200 एग्जाम पॉइंट के सेशन हम आपको देने को कहे हैं, वह भी आपका अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा। बूस्टर डोज आपका लगातार आगे बढ़ रहा है। बूस्टर डोज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कर रहे हैं, तो वो भी हम आपके करवा देंगे। यानी अगर इन सभी चीज़ों को हम कर लें तो बायोलॉजी की एक भी सीटें आपकी बाहर नहीं जाने वाली हैं, आपको सिलेक्शन पक्का मिल जाएगा। अब लेकिन मुद्दा ये है कि और सब्जेक्ट के जो मित्र हैं, अगर आप कहीं से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो आप अपने चैनल के टीचर पे भरोसा करें और उनकी कही गई बातों को यकीन करें। वो जो कह रहे हैं कि आपका पेपर अक्टूबर में होगा, उस बात को आप पूर्ण तरह से भरोसा करके अपनी तैयारी को फोकस करें, जितना हो सके उतना पढ़ाई करें, अपनी भर्ती के लिए तत्पर रहें। पेपर आपका अक्टूबर महीने में ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गए। ये एक लाइन में अगर कहें तो पेपर अक्टूबर महीने में होगा, चाहे कुछ भी हो। पिछली बार पेपर के एक दिन पहले तक बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि पेपर कैंसिल होगा, आपको याद होगा। बहुत सारे लोग, अभी एक पेपर होने वाला था आपका क्या नाम है, यूपी टेट को बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि पेपर कैंसिल होगा, पेपर कैंसिल होगा। चुनाव था, चुनाव के पहले, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं हुआ।
उसी तरह से जो हम बता रहे हैं इस चीज़ को नोट करके रखिए, पेपर आपका कैंसिल नहीं होगा, अक्टूबर में होगा। बस आपका काम है कि इस वीडियो को शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग बार बार मिलते रहेंगे, हर बार मिलेंगे और वीडियोज़ को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।